भागे और इधर जैसे ही धनुष टूटा सीता जी पहुंच गई जयमाला लेके। अब राम तो इतने लंबे और 1.5 हाथ को मुकुट और बांधे, अब जयमाला कैसे परे? तो सखियां बोली हैं कि हे राम एक काम करो। कहा जोगी जइयो तनिक रघुवीर और लली मेरी छोटी है। जोगी जइयो मेरे रघुवीर बिटलिया छोटी है। तुमने नाथ ताड़िका मारी, तुमने दीनन के प्रभु और झुक जाओ। राम जैसे झुकवे के लिए भाई लक्ष्मण बोले क्या कर रहे हो? ससुराल में अगर पहली बार झुक गए ना तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। सीधे खड़े हो जाओ। अब राम महाराज अकड़े खड़े हो गए, बोले देखिए रघुवंशियों ने झुकना नहीं अकड़ना सीखा है। सखियां बोली दीदी अब भयो बवाल, अब क्या करे? बोले चलो लक्ष्मण के पास चल रहे, चलो। तो लक्ष्मण के पास पहुंची सखियां बोली भैया लखन आप शेष नाग के अवतार हो, पृथ्वी को एक हिस्सा उठाए दो जो हमारी सीता ऊंची हो जाए। लक्ष्मण बोले का भांग खाए गए पृथ्वी के का 2 हिस्सा है, पृथ्वी को एक ही भाग है, अगर हमने उठाए दो तो हमारा भैया और ऊंचो ही। तो बोले अब क्या करेंगे? तो लक्ष्मण ने सलाह दी है कि हम अपने भैया को झुक के करें प्रणाम और हमारे भैया हमें देवे झुक के आशीर्वाद, वैसे तुम्हें सीता जयमाला डाल दे। आगे लक्ष्मण फिर सीता फिर सखियां, राम को ना पता जो काय को आए रहे। अब जैसे ही पहुंची सीता मां, लक्ष्मण ने झुक के प्रणाम किया, राम जी ने झुक के लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, वैसे ही सीता ने जयमाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ढंग से बोलो। अबे कहूं लला को ब्याह हो ना तो पापा भी पी के एक ही गाना सुनते, आज मेरे यार की शादी है। तो प्रेम से इतना हाथ उठा के बोले सियावर रामचंद्र की। ऐसे पारी फिरौना। महाराज आज जैसे ही जयमाला पड़ी तो सखियां राम की तरफ इशारा करके बोली और दीदी ये तो कह रहे कि झुकवो ना, इसी को सुनो कि ना तीर से होते और ना तकदीर से होते। सुनो राम और बा अबदपुरी में लल्ला दैया खीर से होते, बा अबदपुरी में लल्ला दैया खीर से होते। ना तीर से होते ना तकदीर से होते, बा अबदपुरी में लल्ला दैया खीर से होते।
फुफकारी सुनी। बोले भैया जी ऐसी ऐसी गाली दे रही हम पे ना सुनी जाती। तो राम बोले तुम देव। तो लक्ष्मण बोले सुनो ना जोर कर होती ना शोर कर होती जा जनकपुरी में बिटियां तत्ती फोर की होती। जा जनकपुरी में बिटियां तत्ती फोर की होती। तुमसे नेता आवे मेहमान तुमसे नेता आवे मेहमान विद्या के धनी हरे हरे विद्या के धनी मेरे रखना तुमसे। आपस में हंसी मजाक हो रहा है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन तब तक परशुराम जी का आगमन हो गया। अरे भैया जैसे ही धनुष को देखा एकदम से आग बबूला हो गए और बोले क्यों रे जड़ जनक बता किसने ये शिव धनु तोड़ा है किसने। सन्मुख लाए ऐसे पाजी को ऐसा अपराध किया किसने। जो इसमें देर करेगा तू तो कर में करट बदल दूंगा। हे दुष्ट राज्य जहां तक तेरा वहां तक की धरन पलट दूंगा। बताइए धनुष किसने तोड़ा है। तो और तो कोई ना ही बोलो। राम खड़े है गए बोले नाथ नाथ संबुधन भंजन हारा हे को एक दास तुम्हारा। जिसने ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई दास होगा। जो ये बात सुनी परशुराम जी कहने लगे हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रियपन की बानी में। इससे तो मालूम होता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। हमें ये लगता है कि ये धनुष तूने ही तोड़ा है। लक्ष्मण खड़े हैं कि बोले हाँ तोड़ा है और तोड़ा है। बताओ क्या करोगे। अरे छुअत चाप रघुपतय न दोसु और मुनिविन काज करो कबिरोसु। ये बरसों पुराना धनुष भैया ने छुआ टूट गया 2 रुपया ले जाओ बिल्डिंग कराई लियो जाए। अरे हद हो गई। इतना गुस्सा कहीं ब्राह्मणों को शोभा देता है। और सुनो परशुराम तुम्हें नहीं पता कि भैया ने मीठे मीठे वचन कहे तो तुम्हें समझ में ना आया। जो अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है और अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेरा जाता है। परशुराम अरे तुम्हें नहीं पता कि भैया अगर अच्छे से बोल रहे तो तुम समझ रहे हो कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। अरे सुनो हम तुम्हें जाने तुम्हारे परिवार को जाने तुम्हारे माता पिता को जाने सबको जाने और तुम वैसे ही गुस्सा कर रहे हो। परशुराम बोले तू क्या जानता है। तो बोले सुनो अरे हे परशुराम और उत सबको बिगाड़न आए और दही बिलो की दो भैया ने तुम घी को निकारण आए।
बोले महाराज मैं सबको जानता हूं। एकदम से परशुराम कहने लगे, ओरे बालक क्या हुआ तुझे जो तू बात काटता जाता है? न्योतारी बामन समझा है जो मुझे बांटता जाता है। अरे हम बे बाबा ना है जो द्वारे द्वारे पे जाए के भिक्षा मांगे। हमें परशुराम कहते। 21 बार इस पृथ्वी पर मैंने छतरी नहीं रखे। सहस्त्रा बाहु अर्जुन तक मेरे फरसे से डरते। तो लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, छिपा लीजिए काग में जमे आवाज लगने पाए। अरे ऐसे छिपा लो तो घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी बात आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जो परशुराम आगे बढ़े तो राम जी बोले, महाराज क्या कर रहे हो? और आप नहीं जानते क्या हम करें ब्राह्मणों की सेवा? स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। और महाराज ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो सीता से नाता जोड़ा है, ये दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अरे आप की दया से तो मैं यहाँ खड़ा हूं। परशुराम बोले, एक तो आग लगाता, दूसरा उसमें पानी डालता है। अरे तुम दोनों का समझ में ही नहीं आता। और राम तेरी वजह से रुक रहा हूं, वरना इस फरसे से अभी इसे मार देता। तो लक्ष्मण बोले, हाँ हाँ आ गया। और सुनो, अरे पूरा फरसा दिखलाते हो परशुराम, और हमें डर पाते बलियार आप तो फूकों से यहाँ पहाड़ उड़ाते। बोले, मुझे यह समझाने की कोशिश ना करो। और तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर तुम्हें इतना ही परेशानी हो रही है हमसे तो चले जा। और सुनो, आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण जो होती है तो छाती मले चले जाओ। और तुम्हारी अगर आंखें में दर्द हो रहा है ना, तो ऐसा करो आंखें बंद कर लो या फिर यहाँ से चले जाओ। तुम बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते